नमस्कार दोस्तों। आइए आज हमारे चैनल रीडिस्कवर भारत चैनल में आज हम अध्ययन करेंगे चौपाई नंबर 44 पेज नंबर 30 श्री रामचरितमानस से। क्या कहती है चौपाई? भनित विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिन सोह न सो। बिदु बदनी सब भांति सवारी सोहे न बसन बिना बरुनारी। भनित विचित्र, भनित माने रचना, कविता, विचित्र अनूठी, सुकवि बहुत अच्छे कवि द्वारा कृत लिखी गई हो। भनित विचित्र सुकवि कृत जो, जब बहुत अच्छे कवि के द्वारा अनूठी रचना बनाई गई हो तो भी राम नाम बिन सोह न सोहू, राम के नाम के बिना शोभा नहीं पाती। तुलसीदास जी कहते हैं कितनी भी अच्छे कवि द्वारा कितनी भी अच्छी कविता लिख दी हो, यदि वो राम के लिए न लिखी गई हो, उसमें राम का नाम नहीं हो तो शोभा नहीं पाती। इसलिए मैंने राम के नाम लेकर के ये रचना करी है। जैसे बिदु बदनी सब भांति संवारी, बिदु बदनी चंद्रमा के समान मुख वाली, सब भांति सवारी बहुत अच्छे से सुसज्जित हो। सोहो न बसन बिना बर नारी, बसन वस्त्र के बिना नारी शोभा नहीं पाती। चाहे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री हो, वो भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती। यानी हमारा जो शरीर है इसके कवच के रूप में काम करता है श्री राम भगवान। जब हम उसमें आस्था रखते हैं तो वो हमारी रक्षा करता है, हमारी शोभा बढ़ाता है। जैसे स्त्री की शोभा उसके वस्त्र बढ़ाते हैं। तुलसीदास जी यहाँ समझाना चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें भगवान को याद करके करें। और ऐसा होता भी है, कोई आदमी कोई भी काम करता हो, जब भी वो अपना काम शुरू करता है पहले भगवान को याद करता है और फिर वो अपना काम शुरू करता है। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी को ऐसा करना भी चाहिए, किंतु कुछ स्वार्थी लोग होते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं। ज़्यादातर आजकल के जो नौजवान लोग हैं वो तो परमात्मा भगवान से जैसे चिढ़ से गए हैं, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती। और उसका कारण है हमने उनके दिमाग में भगवान की एक गलत परिकल्पना चिन्हित कर दी है। गलत क्या है? आजकल के युग ये समझते हैं कि भगवान का मतलब है कि अच्छा ना खाना, अच्छा ना पहनना और रोड के किनारे बैठ के भिक्षा मांगना। इसको वो धार्मिकता का रूप देते हैं कि ये धार्मिकता है, इसलिए उनका जो मन है वो भगवान के प्रति नहीं लगता है। अपने आप को यातना देना यानी अपने शरीर को दुख पहुंचाना और अपने जीवन के विरुद्ध काम करना। जैसे आपने सुना भी होगा, अक्सर संत लोग कहते हैं अरे ये शरीर तो नश्वर है, इसका क्या करना है। तो इस तरह की जब बातें सुनता है आज का नौजवान लोग तो वो सोचता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, इनकी जो ये थ्योरी है वो सही नहीं है। अपने जीवन का वो आनंद नहीं ले पाते हैं। जब हमने ऐसी परिकल्पना हमारे नौजवान को दिमाग में लगा दी तो वो लोग थोड़े से हट जा गए, धार्मिकता से हट गए। लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यदि आप आस्तिक है, धार्मिक है, भगवान को मानते हैं, केवल भगवान को मानने से ही एक विज्ञान जो है उसने बहुत सारे प्रयोग किए और विज्ञान के आधार पर उन्होंने बताया कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसकी आयु लंबी होती है। भगवान में आस्था रखने से आयु बढ़ती है, स्वभाव संस्कार बदलते हैं, अच्छे होते हैं, सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि हम उसमें विश्वास रखते हैं कि जो वो कर रहा है अच्छा करेगा, मेरे लिए अच्छा कर रहा है, तो हमें सुख शांति की अनुभूति होती है, निरोगी रहते हैं।
जब हम उसको मानेंगे तो इधर उधर की गलत काम नहीं करेंगे तो हम निरोगी रहते हैं। जैसे हमारे देवता कहते हैं कंचन देह थी, कंचन देह का मतलब निरोगी रहते थे, विशाल बुद्धि बनती है, बड़ा सोचते हैं वो लोग, गलत कार्य करने से बच जाते हैं। हमारे अंदर सद्भावना और विश्व बंधुत्व की भावना आने लगती है जब हम उस एक परमात्मा में विश्वास करते हैं। असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ये है महत्ता उस भगवान को मानने की। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा जब भी कोई काम करो उसको भगवान को समर्पित कर दो, तो वो कार्य की शोभा बढ़ेगी, कार्य अच्छा होगा, आपको लाभप्रद होगा, यूजफुल होगा। देखिए, भगवान, धार्मिकता आपकी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। लोग सोचते हैं कि जो फकीर हैं, गंदे वस्त्र पहनते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, वो धार्मिक होते हैं, वास्तविक होते हैं। नहीं, देखिए, आप चाहे महल में रहें या झोपड़ी में रहें, धार्मिकता का अर्थ है कि मैं अपने अनुभव से ये मानता हूं कि आनंद का स्रोत मेरे अंदर है, आनंद मेरे अंदर ही है। जो ऐसा मानता है, ऐसा सोचता है, जैसा अनुभव है, उसको ज्ञान है, वो ही धार्मिक है, आस्तिक है, आध्यात्मिक है। चाहे वो झोपड़ी में रहे, चाहे वो महल में रहे, उसकी सोच ये होनी चाहिए जो आनंद है ना, वो मेरे अंदर है, मैं आनंद का स्रोत हूं। एक धार्मिक यानी आध्यात्मिक व्यक्ति और भौतिकवादी मनुष्य में क्या अंतर होता है? जो भौतिकवादी मनुष्य होता है वो केवल खाने के लिए कमाता है, खाने के लिए पैसा इकट्ठा करता है, और जो धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो सब कुछ कमाने के लिए पैसा करता है। आनंद, शांति, मौज मस्ती और पेट भरने के लिए काम करके भी वो कमा सकता है। यदि भिक्षा में मिल जाता है तो उसको खा लेता है। इसलिए तुलसीदास जी ये कहते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति भौतिकवादी व्यक्ति से श्रेष्ठ है, और हमें भी यही करना है। जब भी हम कोई काम करें, हमें भगवान को जरूर याद करें, उसके चरणों में डाल दें वो काम। मेहनत हमारी है लेकिन रहमत आपकी होगी, ये सोचकर काम करना चाहिए। तो देखिए, हमारा मकसद है, हमारे रीडिस्कवर भारत जो चैनल है, इससे आप पुराने जो हमारे विचार थे, जो सबसे अच्छे थे, श्रेष्ठ थे, हम विश्वगुरु क्यों थे? हमारे विचार सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन हमने उनको भुला दिया है। बस उन्हीं को याद दिलाते हैं। तो देखिए, अब हम चौपाई पढ़ेंगे, आपको इसका अर्थ समझ आएगा। क्या कहते हैं श्री रामचरितमानस में? भनिते विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिन सोहन सो। किस प्रकार? विदु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बरि नारी। जय श्री राम।